तो दोस्तों अपने के दोस्त संदीप मैकेनिक यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम बतला देते हैं कि जो हमारी बाइक की सर्विसिंग कराने जाते हैं, कोई भी बाइक हो, उसमें कितना पैसा आपको लग सकता है। चलिए दोस्तों वीडियो को हम बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। पहले आ जाता है, कहीं भी जाइएगा सर्विसिंग कराने तो उसको बाइक को ज़रूर से ज़रूर धुलाई वॉशिंग ज़रूर करवाइएगा। ठीक है, वॉशिंग का कितना खर्चा लग सकता है वो आपके एरिया के हिसाब से डिपेंड कर सकता है। कहीं 40, कहीं 50, कहीं 60, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। मिनिमम हम 50 रुपये ले लेते हैं। 50 रुपये आपको धुलाई को लग सकता है। 2 नंबर पर फर्स्ट में हो गया धुलाई का। 2 नंबर पर आता है आपका मोबिल, इंजन ऑयल जिसको कहते हैं मोबिल। इसका पैसा आपको मोबिल के हिसाब से लगेगा। कौन सी कंपनी का डलवा रहा है, कौन सी मोबिल डलवा रहा है। देखिए दोस्तों, मोबिल अगर आप बाइक को एजेंसी में करा रहा है, कोई भी एजेंसी हो, बजाज का हो, हीरो का हो, टीवीएस का हो, तो एजेंसी के द्वारा वो मोबिल दिया हुआ रहता है। उसमें मोबिल खुद का डालता है, बाकी बाइले मोबिल उसमें नहीं डालता है। कोई जानकार हो तो उसमें डाल देता है, तो अलग की बात है, वो अपना आपसी मामला है। उसका मोबिल का खर्च आपको लगेगा। वो जितना लगे वो रेट के हिसाब से, अपन एरिया के हिसाब से, मोबिल का कंपनी के हिसाब से वो दिया हुआ रहता है। अब आ जाते हैं दोस्तों, इसके बाद में आ जाता है मोबिल फिल्टर। अगर आपको बजाज की गाड़ी है तो मोबिल फिल्टर आपको ज़रूर लगेगा। तो मोबिल फिल्टर 30 से 40 रुपये के आसपास में आपको मिल जाएगा। ठीक है, 30 से 40 रुपये के आसपास में आपको मिल जाएगा। बात करें दोस्तों फिल्टर, एयर फिल्टर का, देखिए दोस्तों, एयर फिल्टर जो हमारे बाइक का होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर ख़राब है तो चेंज आपको करना ज़रूरी है। अगर नहीं ख़राब है तो ठीक है, उसमें पैसा आपको नहीं लगेगा। लेकिन ख़राब है तो आपको कितना पैसा लग सकता है, तो आपको क्लियर बताने की कोशिश करें तो स्प्लेंडर है, स्प्लेंडर प्रो है आपका बाइक, तो एयर फिल्टर 170 के 165 से 170 रुपये के आसपास में आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको एयर फिल्टर हो गया। स्प्लेंडर है तो 100 रुपये के आसपास में, 100 से 110 के आसपास में मिल जाएगा। फिर उसके बाद में आता है प्लग। जो हमारी स्पार्क प्लग बाइक की होती है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर साफ़ कर रहा है तो उसको देखना ज़रूरी है कि ख़राब है या बढ़िया है। ख़राब है तो नया डालेगा और बढ़िया है तो वही रहेगा। ठीक है, इसमें प्लग के कितना खर्चा है। अगर बजाज की गाड़ी है तो लगभग 90 रुपये के MRP के हिसाब से चलता है। एजेंसी में कम नहीं होता है, बाहर में थोड़ा मोड़ा कम हो जाता है मार्केट के हिसाब से। और हीरो का बाइक है तो हीरो का 80 रुपये के आसपास में आता है। 80 के 85 के आसपास में आ जाता है। आपको इतना रुपया आपको लग सकता है। उसके बाद में आ जाता है जो चेन स्पॉकेट, जो हमारी बाइक की चेन स्पॉकेट होता है, जो हमारी बाइक की चेन स्पॉकेट होता है वो कितने का आएगा। देखिए दोस्तों, बजाज का है तो थोड़ा सा महंगा आ सकता है, और हीरो का है तो थोड़ा सस्ता मिलेगा। गाड़ी के डिपेंड के हिसाब से रहता है कि कितना बड़ा का गाड़ी है, कितना छोटा आपका गाड़ी है। अब आपको बता दिए चेन स्पॉकेट। अब बताते हैं हीरो के चेन स्पॉकेट का दाम कितना है। अभी के जब से वीडियो बना रहे हैं तो अभी 680 रुपया दाम है हीरो का बाइक का। सुपर ग्लैमर, स्प्लेंडर प्रो, ये सब का CB0 वगैरह का महंगा आएगा, तो इसको साइड में रखिए, क्योंकि ये तो पुराना गाड़ी है, बड़ा गाड़ी है, तो इसको थोड़ा सा महंगा आपको आ सकता है। 1000 रुपये से ऊपर जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। थोड़ा सा महंगा आपको बड़े गाड़ियों को महंगा मिलता है। और बात करें एथी का, बजाज का, तो बजाज में प्लाटीना, पल्सर, उसका लमसम 1000 से 1200 के आसपास में आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आ जाता है ब्रेक सोल, जो हमारे बाइक के ब्रेक के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ब्रेक सोल सही है तो आपका ठीक है, नहीं है सही तो आपका डलवाना ज़रूरी है। तो हीरो का ब्रेक सोल छोटा में है तो 130 रुपये आएगा, और बड़े में है तो 140 रुपये का आएगा।
हीरो को तकरीबन हीरो का सेम टू सेम लगता है, बड़े गाड़ियों में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो थोड़ा सा आपको महंगा रेट पड़ जाएगा। बात करें बजाज का, तो बजाज का 170 रुपया और 160 रुपये से 180 रुपये के बीच में आपका ब्रेक शूज आगे पीछे वाला मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है अगर बिल्कुल बजाज कंपनी का ओरिजिनल लगा रहा है तो। अब बात करें दोस्तों टाइप इट मिलाते हैं, तो कभी कभी टाइप इट मिलाते वक्त टाइप इट का जो नट है वो हमारा फ्री हो जाता है, तो उसका आपको पैसा उसमें लगेगा, ठीक है। और दोस्तों बता दें कि आपको चैन स्प्रोकेट जो डलता है उसमें चैन बाइक में चैन स्प्रोकेट का पैसा लगेगा, लेकिन साथ में डलाई का जो पैसा है वो सर्विसिंग में नहीं जुड़ाता है, उसका चैन स्प्रोकेट की डलाई अलग से लगता है, वो मार्केट के हिसाब से रहता है, जितना ले 100 रुपये ले, 120 रुपया ले या 150 रुपया ले, हमारे यहाँ 100 से 120 रुपया हमारे यहाँ लिया जाता है। सर्विसिंग में वो नहीं जुड़ाता है, वो अलग से 100 रुपया सर्विसिंग में जुड़ा जाता है आपको। उसके बाद में टाइप इट आपको बता दिए। और बता दें दोस्तों कार्बोरेटर की जो सेटिंग होता है वो तो फ्री में आपको सेटिंग किया जाता है, लेकिन कार्बोरेटर साफ़ करते हैं तो उसमें कार्बोरेटर की साफ़ कराई लगभग 80 रुपये के आसपास में किया जाता है। 80 रुपये कार्बोरेटर की सफाई करने के लिए किया। जो हमारा मोबिल होता है, मोबिल लीक कहीं से करता है, जो हमारा मोबिल होता है, जो मोबिल हमारा लीक करता है, तो उसका जो मोबिल सील डलाता है वो पैसा अलग से लगता है, सील का पैसा अलग से लगता है, डालने का कोई चार्ज नहीं लगता, वो सर्विसिंग में आपका डाला जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों पेट्रोल पाइप। जो हमारे पेट्रोल पाइप होता है वो पेट्रोल पाइप डालने के लिए कोई चार्ज नहीं है, लेकिन पेट्रोल पाइप का आपका पैसा लगेगा। उसके बाद में होता है बैरिंग। जो बैरिंग हमारा होता है बाइक का, वो बैरिंग का पैसा आपको लगेगा, डालने का कोई चार्ज नहीं है। उसके बाद में होता है जो हमारा बैटरी होता है, जो बैटरी का पैसा लगता है, लेकिन डालने का कोई चार्ज नहीं लगता। उसके बाद में आ जाता है दोस्तों हैंडल रबड़। जो हैंडल का रबड़ होता है उसका हैंडल रबड़ का पैसा लगता है, डालने का कोई चार्ज नहीं लगता। उसके बाद में आ जाता है दोस्तों शॉकर। अगर लीक है तो शॉकर रिपेयरिंग किया जाता है, तो शॉकर रिपेयरिंग करते समय शॉकर सील का और मोबिल का और उसका रिपेयरिंग करने के लिए पैसा अलग से आपको लगेगा, क्योंकि उसमें सर्विसिंग में उसका लेबर चार्ज इंक्लूड नहीं होता है, उसमें शामिल नहीं किया जा सकता है। फिर उसके बाद में होता है डिस्क ब्रेक। जो है उसका अगर ख़राब है तो उसका बनाने का कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन उसका डिस्क ब्रेक का पैसा लगेगा। फिर उसके बाद में है हवा। उसमें हवा का पैसा नहीं लगता, एजेंसी में जोड़ दिया जाता है, वो अलग बात है, लेकिन हमारे यहाँ लोकल सर्विसिंग में हवा का पैसा नहीं लगता। बात करें एक्सीलेटर केबल, क्लच केबल और उसके बाद में ब्रेक केबल, मीटर केबल का, तो मीटर के जितना केबल है उसका पैसा लगता है, डालने का कोई चार्ज नहीं लगता है। फिर उसके बाद में आ जाता है हेडलाइट सेटिंग करने के लिए, तो हेडलाइट सेटिंग आपको सर्विसिंग में कर दिया जाता है, उसका पैसा नहीं लगता है। उसका अगर हेडलाइट बल्ब ख़राब है तो आपको बल्ब का पैसा लगेगा। उसके बाद में साइड शीशा जो हमारे दोनों जोड़ी का मिरर होता है, साइड मिरर, तो साइड मिरर का पैसा आपको लगता है, सेटिंग करने का कोई पैसा नहीं लगता है, वो सर्विसिंग में ही हो जाता है। उसके बाद में क्लच प्लेट। दोस्तों क्लच प्लेट अगर ख़राब है तो क्लच प्लेट का पैसा लगेगा, उसमें साथ में क्लच प्लेट जो डालने का खर्च है वो भी आपको देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा वो मार्केट के हिसाब से रहता है, हमारे यहाँ 100 रुपये से 120 रुपये हमको बताती है, वो आपको देना पड़ सकता है, वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं टाइमिंग चेन अगर ख़राब है तो अगर उसको डल रहा है तो उसको भी एक्स्ट्रा टाइमिंग चेन का तो पैसा है, तो वो तो फिक्स है कि सामान का आपको पैसा लगेगा, लेकिन टाइमिंग चेन डालने का भी उसमें पैसा आपको लग सकता है, लगेगा ज़रूर, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, वही 100 से 120 रुपये के आस में लगेगा। उसमें आ जाता है उसके बाद नंबर प्लेट का पैसा लगेगा, खोलने कसने का पैसा उसमें नहीं लगेगा, वो सर्विसिंग में ही हो जाता है। उसके बाद में आ जाता है जो सलेंसर पत्ती होता है, सलेंसर पत्ती उस खराब अधिकतर नहीं होता है,
उसका छेद बड़े बड़े होल हो जाता है, तो उसमें वेल्डिंग करा कर या कुछ पाई लगा कर जो चीज़ लगा कर उसको एडजस्ट करें, तो उसका सामान का पैसा लगेगा, कसने खोलने का कोई पैसा नहीं लगता। बात करें हॉर्न का, हॉर्न अगर सेटिंग ख़राब है तो आपको ख़राब लगेगा तो हॉर्न लगेगा, तो हॉर्न का पैसा लगेगा, लेकिन सेटिंग करने का कोई पैसा नहीं लगेगा। वो सेटिंग बिल्कुल सर्विसिंग में ही किया जा सकता है। उसके बाद में आता है मडगार्ड। मडगार्ड अगर टूट गया फूट गया तो मडगार्ड का पैसा लगेगा, लेकिन उस सेटिंग करने के लिए कोई रिपेयरिंग हो तो उसका कोई पैसा नहीं लगता है। जिससे रिपेयरिंग करने में खर्च होता है वो उसका सामान का पैसा आपको देना है तो देना ही है। बात करें दोस्तों टंकी, टंकी में कितना दिन का पानी भर जाता है, उनका बीजी लग जाता है, जंग लग जाता है, तो उसको साफ़ करने के लिए चाहे फ्रेश करने के लिए उसमें टाइम लगता है, तो उसका पैसा एक्स्ट्रा आपको लगेगा। अब बात करो दोस्तों इसमें कितना पैसा आपको लग गया। चलिए दोस्तों, टंकी की सफाई एक्स्ट्रा पैसा लगा, टाइमिंग चेन की डलाई एक्स्ट्रा पैसा लगा, क्लोज प्लेट की डलाई एक्स्ट्रा पैसा लगा, चेन स्पूक की डलाई एक्स्ट्रा पैसा लगा, और शॉकर बनाने के लिए एक्स्ट्रा पैसा। आपको इतना सारा पैसा लग सकता है। एक में चेन स्प्रो किट, 2 में क्लच प्लेट, 3 में टाइमिंग चेन, चौथा पांचवा वो आपका शॉकर में लग जाएगा। अब बात करते हैं बोलेसर का। बोलेसर आपको डलेगा तो बोलेसर का भी आपको 100 रुपये से 120 रुपये चार्ज है। बोलेसर का भी आपको पैसा देना पड़ेगा, और बोलेसर डलेगा उसका भी आपको चार्ज देना पड़ेगा, जिसको कॉन्सेट हैंडल में कॉन्सेट रहता है उसको बोला जाता है, उसका चार्ज आपको देना पड़ेगा। दोस्तों इतना आप में तकरीबन खर्चा लग जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। देखिए दोस्तों, सर्विसिंग में इतना सारा काम होता है और इतना सारा सामान चेंज होता है, इतना सामान रिपेयरिंग भी होता है और इतना सामान सारा बनता भी है। तो इतना बिल्कुल आपको हिसाब से टोटल आप कर सकते हैं, कितने खर्चा के हिसाब से लग सकता है, कितने खर्चे में हमारा निपट सकता है, क्या चीज़ ख़राब है क्या चीज़ ख़राब नहीं है, वो आपके बाइक के ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ ये चीज़ ख़राब हमारा है, इसका पैसा हमको देना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।